तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यानी कि गणित मंजरी का क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसमें? 3 रेशनल नंबर्स x, y, z satisfied x plus y plus z equals to 0 and xy plus yz plus zx equals to 0 so that all the rational numbers x, y, z must be the simultaneously 0। यानी कि ये 0 ही होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या कहा उसने? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हमने क्या काम किया? फ्रॉम इक्वेशन, या इस थोड़ा इधर से ले लेते हैं, इसमें मैं जगह की जरूरत पड़ेगी इसमें। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने जेड को इधर ही रोक लिया, माइनस एक्स और माइनस वाई कर दिया, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। प्लेस द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 2। जो जेड की वैल्यू आई है हमारी वैल्यू, उसमें हमने क्या काम किया? इसमें प्लेस करनी है। तो ये कितना हमारे पास में? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स वाई तो हमारा ये बच गया, तो वाई हो गया, और ये हो गया, कितना हो गया हमारे पास में? या हम दोनों को माइनस में ही इसी को ये वाली वैल्यू प्लेस कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाली ही वैल्यू प्लेस की हमने, वाई हो गया, और ये ब्रैकेट में हमारे पास में जेड की जगह माइनस एक्स और माइनस का वाई हो गया। फिर वही है, माइनस का एक्स और माइनस का वाई हो गया, और इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दी इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक्स वाई रह गया हमारे पास में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का एक्स वाई हो गया, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का कितना हो गया? माइनस का एक्स वाई हो गया, ये हो गया 0। अब एक एक्स वाई से हमारा एक एक्स वाई कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास में? यहाँ बचा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि -1 सभी में लगा होता है यहाँ पर, तो 1 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई इक्वल्स टू 0 हो गया, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 अपॉन -1 हो गया हमारे पास। तो ये तो 0 ही हो गया हमारे पास। ये है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में? 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आगे समझाते हैं। हमने इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये वैल्यू हमने रख ली यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू हमने प्लेस कर दी, और प्लेस करने के बाद में हमारे पास में ये इक्वेशन आई। अब क्या करते हैं? एडिंग x प्लस वाई बोथ साइड, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स वाई। ठीक है, बोथ साइड्स। ये कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या ऐड करना है? एक्स वाई, और सब्ट्रैक्ट भी करना है एक्स वाई। 0 है, क्या ऐड करना है? एक्स वाई, और सब्ट्रैक्ट भी करना है हमें एक्स वाई। तो ये तो 0 ही हो गया इधर वाला हिस्सा तो हमारा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2एक्स वाई, और ये कितना है? माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसे इधर ले जाते हैं, और ये वैल्यू हो गया हमारे पास में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। इसे इक्वेशन नंबर, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन दिया हमने? 3 नंबर दिया है, तो इसे इक्वेशन नंबर हमने 4 नाम दे दिया। ठीक है,
इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब क्या है हमारे पास में, बट फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या कह रहा है हमारे पास में, वो कह रहा है जेड है और माइनस का बाहर है हमारे पास में x प्लस वाई, ये ना, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, स्क्वायरिंग कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसे हम अगर इक्वेशन नंबर 5 दे दिया मैंने इसका नाम, और कंपेयर कर दिया इन दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। 4 एंड 5 से क्या होगा हमारे पास में, ये और ये इन दोनों के बराबर हो जाएगा, यानी कि जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स वाई के। यहां तक क्लियर हुआ या ये नहीं हुआ, ये बताऊंगा। अब बिल्कुल सेम जैसे कि हमने यहाँ पर z की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की निकाल लेते हैं, फिर x की निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें इसे पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम अगर इसमें लिख दें सिमिलरली, क्या लिख दें इसमें, सिमिलरली। अब इसमें यहाँ जगह नहीं बची है हमारे पास में, तो हमें थोड़ा सा हिस्सा इसका मिटा देते हैं, या यहां लिख लेते हैं सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से। तो क्या होगा, जेड स्क्वायर में एक्स वाई आया है, यानी कि जेड नहीं आया यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर में क्या होगा हमारे पास में, इसे इक्वेशन नंबर 6 नाम देते हैं। वाई स्क्वायर में क्या होगा हमारे पास, एक्स और जेड आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा हमारे पास में, y और z आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमने 7 और ये इक्वेशन नंबर 8 हमने कर दी, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। तो अब हमें ये मिटाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं। अब क्या किया हमने, एडिंग 6 प्लस 7 प्लस 8। 6 कितना हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही है हमारे पास में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 1 से 0 है। अब जो बाद में जो क्वेश्चन में बोल रहा है, वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास में x है, y है और z है, ये क्या हमारे पास में नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। और सम भी कितना हमारे पास में, सम है इनका 0, ठीक है। यदि सम 0 है तो इनका जो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर के, और ये बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर के 0 के, यानी कि x बराबर भी 0, यानी कि x बराबर वाई जेड बराबर 0, ठीक है। यही हमारे पास में आंसर है। तो क्लियर हो गया हमारे पास। तो चलिए, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बताइएगा, फिर कराएंगे हम इसे और आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।